आप सभी का आज की इस द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल क्लास में। आज से मैं इस चैनल पे रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल का एक वीडियो डाला करूँगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। और इसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे एडिटोरियल के, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं। इसमें मैंने इस सब का हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है। और ये अगर आप लोगों को पढ़ने में किन्हीं को दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो से उसको हिंदी में लिख करके लिख लूँगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैंने इंग्लिश में ही उसको लिखा हुआ है, हिंदी मीनिंग को, ठीक है। आप और इसमें सारे वर्ड्स तो नहीं लिखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन वो यहाँ पे नोट मैंने नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं पढ़ाते समय सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बोलते जाऊँगा, ठीक है। तो अगर आप किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो आप सुन करके उसको नोट कर सकते हैं, ठीक। वो हाफ वर्ड्स थे और हाफ वर्ड्स ये हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और तो मुझे विश्वास है कि ये आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, पढ़ लेंगे। लेकिन अगर बाय द वे किन्हीं को प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगली बार से उसको हिंदी में लिख के ही लाऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे कि मैं मतलब ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं अगली वीडियो से थोड़ा स्लो बोलूँगा, ठीक है, या स्लो बोल रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट बोलूँगा, ऐसा करके। क्योंकि मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं पढ़ाने इस पे ऑनलाइन पढ़ाने का, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और चलिए आज हम लोग अपना एडिटोरियल क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल का नाम है रिच बाय एआई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस एडिटोरियल में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि एआई जब से आया है तो काफ़ी लोगों के लिए ये वरदान जैसा साबित हुआ है और लोग जो हैं इससे अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है मेनली। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग है इसका, हाउ यूएस बिलियनियर्स आर रेकिंग इट इन टेल्स इंडिया हाउ टू क्लाइम द नेक्स्ट बिग वेव ऑफ वेल्थ क्रिएशन। हाउ मतलब होता है कैसे, बिलियनियर्स बोलते हैं अरबपतियों को, रेकिंग का मतलब होता है कमाना, टेल का मतलब होता है कहना, बताना, लेकिन यहाँ पे होगा उत्तेजित करना, प्रेरित करना, ठीक है। जो वर्ड की जो मीनिंग होती है ना, वो एक्चुअली जो सेंटेंस होता है उसका जो भी भाव होता है उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग चेंज होता रहता है। तो यहाँ टेल का मतलब होगा कहता है, मतलब प्रेरित करता है, ठीक है, भारत को। क्लाइम मतलब चढ़ना, नेक्स्ट मतलब अगला, बिग वेव मतलब बड़ा लहर, तरंग, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन मतलब आप लोग जानते ही होंगे, वेल्थ का मतलब धन और क्रिएशन मतलब बनाना, धन को बनाना, धन कमाना, इकट्ठा करना, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये होगा। तो कह रहा है कि इट्स बिग बट नॉट सरप्राइजिंग। ये बड़ा तो है लेकिन सरप्राइज करने वाला नहीं है। सरप्राइज मतलब आश्चर्य में डालने वाला नहीं। क्या कि एआई से लोग जो पैसे कमा रहे हैं ये बड़ी बात तो है, लेकिन ये आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एआई को आए हुए अब 3-4 साल हो गए हैं। काफ़ी लोग सारे लोग इस एआई से परिचित हैं, तो सब जानते हैं कि हाँ, एआई से पैसे लोग बना रहे हैं, बनाते हैं, कमाते हैं। तो ये आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। कोई आश्चर्यचकित किसी चीज़ से कब होता है? जब कोई चीज़ मार्केट में नया नया आता है और हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो कुछ एकदम से ऐसा कर जाता है जो कि एक्सपेक्टेशन के बाहर होता है, तब हम आश्चर्यचकित होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एज मच एज 96% ऑफ वेल्थ गेन्ड ऑन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स दिस ईयर इज इन एआई रिलेटेड स्टॉक्स। एज मच एज का मतलब होता है कि उतना जितना, ठीक है, उतना जितना। वेल्थ मतलब धन, गेंड मतलब प्राप्त किया, कमाया, ठीक है। ब्लूमबर्ग एक तरह की पत्रिका है
मैगज़ीन है जो क्या करती है कि विश्व में जितने भी अरबपति लोग हैं उनकी एक सूची निकालती है हर साल, ठीक है। दिस ईयर का मतलब इस साल। एआई से रिलेटेड मतलब संबंधित, स्टॉक मतलब स्टॉक आप जानते ही हैं। तो कह रहा है कि ब्लूमबर्ग ने अरबपतियों की जो सूची इस साल जारी की है उसमें उस अरबपतियों में जिन लोगों ने भी वेल्थ को प्राप्त किया है यानी पैसे कमाए हैं उसमें से 96% लोग एआई से संबंधित स्टॉक से जुड़े हुए हैं, यानी एआई के बिजनेस में लगे हुए हैं, ठीक है। जियांट वेव्स ऑफ इनोवेशन हैव स्पाउंड जियांट वेल्थ क्रिएशन सिंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जियांट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, ठीक है। वेव मतलब तरंग लहर, इनोवेशन मतलब नवाचार, नयापन, किसी चीज़ में जो हम नयापन लाते हैं उसको इनोवेशन इंग्लिश में बोलते हैं। स्पाउंड मतलब जन्म दिया, ठीक है। जियांट मतलब फिर से बहुत बड़ा, वेल्थ क्रिएशन मतलब धन को बनाना, सिंस मतलब होता है से, जब से बोल सकते हैं या से होता है, और मेन मीनिंग इसका होता है चूंकि, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा से। फर्स्ट मतलब पहला, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। तो कह रहा है कि इनोवेशन का यानी नवाचार का जो बड़ा सा लहर है उसने जन्म दिया, किसको जन्म दिया? तो बड़े से वेल्थ क्रिएशन को जन्म दिया, यानी लोग बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने लगे। कब से? जब से पहली औद्योगिक क्रांति हुई तब से, यानी पहली औद्योगिक क्रांति जब आई तो उस समय नवाचार आया, और नवाचार आया तो नवाचार का बहुत बड़ा लहर आया, और उससे क्या होने लगा, नए नए लोग मतलब ऐसे मार्केट में आने लगे जो बहुत पैसा कमाने लगे, किससे? इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री स्थापित करके, ठीक है। तो कह रहा है ट्रू सम टेक इंस्पायर्ड वेल्थ क्रिएशन इज शॉर्ट लिव्ड। ट्रू मतलब सच, सम मतलब कुछ, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, इंस्पायर मतलब प्रेरित, वेल्थ क्रिएशन समझ ही रह गए आप लोग, और शॉर्ट लिव्ड का मतलब कम समय तक रहने वाला। तो ये बात सही है कि कुछ जो टेक्नोलॉजी से प्रेरित वेल्थ क्रिएट करने वाले लोग हैं, धन बनाने वाले लोग हैं, कुछ जो टेक्नोलॉजी से इंस्पायर यानी प्रेरित वेल्थ क्रिएशन होता है, यानी जिससे लोग पैसे कमाते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कम समय तक ही चलता है, बाद में वो ख़त्म हो जाता है। एग्जांपल इसने दे रखा है लाइक क्रिप्टो, लाइक मतलब जैसे या समान, क्रिप्टो है ना, यानी जैसे कि क्रिप्टो है। क्रिप्टो एक समय मार्केट में आया था तो इससे भी पैसे लोग काफ़ी बना रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन क्रिप्टो अब क्रिप्टो का टाइम चला गया है, क्रिप्टो अब उतना फेमस नहीं रहा। बात समझ में आया? तो यही वो कह रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजी से इंस्पायर जो वेल्थ क्रिएशन होता है, जो पैसे कमाते हैं, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं रहे, कुछ दिनों तक मार्केट में रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए मार्केट में मोबाइल ही लेते हैं तो अलग अलग कंपनियों का मोबाइल आता है, तो जैसे कुछ कंपनियां होती हैं जो मार्केट में काफ़ी दिनों तक टिकी रहती हैं, उनका मोबाइल बिकता रहता है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कुछ ही दिनों में गायब हो जाती हैं। तो उसी तरीके से कह रहा है बट लेकिन एआई इज़ डिफरेंट। एआई क्या है? बिल्कुल अलग है। डिफरेंट का मतलब अलग, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो क्रेडिबल सिनेरियो इन विच इट्स यूज वैल्यू अक्रॉस बिजनेस एंड सोसाइटी विल प्लमेट। कह रहा है बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, नो मतलब नहीं, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, सिनेरियो मतलब दृश्य, स्थिति, ठीक है। इन विच मतलब जिसमें, इट्स मतलब इसका, यूज मतलब प्रयोग, वैल्यू मतलब कीमत, अक्रॉस मतलब के पार होता है, लेकिन यहाँ पे के पार नहीं होगा, यहाँ पे पूरा होगा, पूरा का पूरा, बिजनेस मतलब बिजनेस, सोसाइटी मतलब समाज, प्लमेट मतलब गिरना, सिकोड़ना, ख़त्म होना, ठीक है। तो कह रहा है कि क्योंकि कोई भी ऐसा विश्वास करने योग्य जो दृश्य ऐसा नहीं है, या कह सकते हैं कि विश्वास करने योग्य हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जिसमें कि इसके प्रयोग की कीमत पूरे बिजनेस में या समाज में मतलब ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा विश्वास करने योग्य प्रूफ हमारे पास नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि इसका जो प्रयोग करने का कीमत है वो पूरे बिजनेस में या समाज में क्या होगा, बाद में ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो एआई इज ए सब्सटेंटिव गेम चेंजर। एआई क्या है? सब्सटेंटिव मतलब होता है लगातार टिकने वाला, अस्थाई, गेम चेंजर मतलब खेल को बदलने वाला। तो एआई क्या है? एक मौलिक यानी अस्थाई गेम चेंजर है, यानी ये लंबे समय तक मार्केट में रहने वाला है, और ये बड़े बड़े लोगों मतलब काफ़ी लोगों को धनी बनाने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका जो वो है मतलब विशेषताएँ हैं वो काफ़ी अलग है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं पैराग्राफ। चलिए,
नेक्स्ट पैराग्राफ है अमेरिकन एडवांटेज। अमेरिकन एडवांटेज मतलब अमेरिका को इससे क्या लाभ हुआ है, किससे, एआई से। ठीक है, एडवांटेज मतलब होता है लाभ। यूएस फर्स्ट बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर कंट्रोल्ड 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई एट वन पॉइंट। मतलब कह रहा है यूएस मतलब यूएस कंट्री है, फर्स्ट मतलब पहले, बिलियनियर मतलब अरबपति, कंट्रोल मतलब नियंत्रित किया, है ना, नियंत्रण स्थापित किया। ग्लोबल मतलब वैश्विक, ऑयल मतलब तेल, सप्लाई मतलब सप्लाई समझते हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को हम लोग पहुंचाते हैं उसको सप्लाई बोलते हैं। वन पॉइंट मतलब एक समय पर, एक ही पॉइंट पे यानी एक समय पर। ठीक है, तो कह रहा है कि यूएस के जो पहले अरबपति थे जॉन डी रॉकफेलर, उन्होंने ग्लोबल यानी वैश्विक तेल सप्लाई के 80% मार्केट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक समय ऐसा था, एक समय पे। ठीक है, दैट्स हाउ मच ऑफ द सर्च इंजन मार्केट गूगल इंजॉयज टूडे। कह रहा है दैट्स का मतलब उसी तरीके से, हाउ मच मतलब कितना, सर्च इंजन समझ ही रहे हैं, सर्च इंजन गूगल को बोलते हैं, मार्केट गूगल, इंजॉय मतलब आनंद लेना, है ना, मज़ा लेना, टुडे मतलब आज। तो कह रहा है कि उसी तरीके से आज का जो मार्केट है उसके काफ़ी ज़्यादा हिस्से पर गूगल क्या कर रहा है, आज आनंद ले रहा है, मज़े ले रहा है। मतलब क्या कि उसके ज़्यादातर मार्केट पे उसने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है, क्योंकि गूगल जो है आजकल गूगल काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते ही हैं। तो कोई भी सबसे फेमस कंपनी है तो लोग क्या करते हैं कि उसी से कोई चीज़, अगर कोई प्रोडक्ट लेना हो तो जाते हैं पहले, चाहे गूगल पे ये क्या करते हैं, सर्च करते हैं। हम लोग जो भी कोई मतलब सर्च इंजन कई सारे हैं, है ना, याहू है, गूगल है, लेकिन सबसे फेमस कौन है, गूगल है। क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, गूगल का ही यूज करते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो एज या कुछ याहू वगैरह का मतलब यूज करते होंगे। ठीक है, तो ये इसके कहने का मतलब है। तो इसी तरीके से एंड एआई टुमारो में फॉलो दिस ट्रेंड। कह रहा है एंड मतलब और, टुमारो मतलब आने वाले कल में मतलब कर सकता है, फॉलो मतलब अनुसरण, दिस मतलब इस, ट्रेंड मतलब प्रवृत्ति, आदत, है ना, प्रवृत्ति। तो कह रहा है और एआई जो है आने वाले दिन में, आने वाले कल में इसी प्रवृत्ति को अपना सकता है, अनुसरण उसका कर सकता है, इसी प्रवृत्ति पर यानी इसी रास्ते पर चल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एआई इतना फेमस होता जा रहा है कि आने वाले समय में एआई का भी गूगल जैसे और वो जो डी रॉकफेलर थे उन्हीं के जैसे इसका भी ज़्यादातर मार्केट पर कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, ए बिग गेनर ऑफ दिस ईयर्स ब्लिस्टरिंग रैली इन एआई रिलेटेड स्टॉक्स एंड ए कंपनी हुज एम कैप हैज़ ओवरटेकन अल्फ़ाबेट्स इज नवीदिया। कह रहा है एक बिग मतलब बड़ा, गेनर मतलब प्राप्त करने वाला, दिस ईयर इस वर्ष, ब्लिस्टरिंग मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में, रैली मतलब प्रतियोगिता। ठीक है, उछाल बोल सकते हैं, रैली मतलब प्रतियोगिता होता है लेकिन यहाँ पे उछाल होगा। ठीक है, एआई रिलेटेड मतलब एआई से संबंधित, स्टॉक मतलब स्टॉक, कंपनी मतलब कंपनी, हुज मतलब जिसका, एम कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओवरटेकन मतलब पार कर गया, अल्फ़ाबेट का इज नवीदिया। तो कह रहा है कि इस वर्ष के का जो बहुत तेज़ी से उछाल आया उसका जो एक बड़ा प्राप्त करता है एआई रिलेटेड स्टॉक में और एक कंपनी में जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पार कर गया है, किसको, अल्फ़ाबेट के मार्केट के शेयर को, वो कौन सा है, नवीदिया है। और नवीदिया क्या है, एआई से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आज जो बहुत तेज़ी से उछाल आया है ना एआई से संबंधित स्टॉक में, तो उसका एक सबसे बड़ा उसका हिस्सा किसके पास गया है, तो नवीदिया के पास गया। और इतना ज़्यादा गया है कि वो अल्फ़ाबेट एक अच्छी खासी कंपनी थी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, उसको भी इसने ओवरटेक कर दिया है यानी पार कर लिया है। ठीक है, इट होल्ड्स अराउंड 80% ऑफ द हाई एंड एआई चिप मार्केट। इट मतलब यह, होल्ड मतलब पकड़ना, ठीक है, अपने पास रखना। ठीक है, अराउंड मतलब लगभग, हाई एंड एआई, हाई एंड मतलब काफ़ी ऊंचा, एंड मतलब समाप्ति, एआई चिप समझ ही रहे हो, और मार्केट मतलब मार्केट। तो कह रहा है कि ये लगभग हाई एंड एआई चिप मार्केट के का 80% अपने पास रखता है, यानी नवीदिया कंपनी जो है
उसका इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया कि पूरे मार्केट के 80% पर इसका अब राज चलने लगा है। ठीक है, लाइक इन द केस ऑफ सिलिकॉन वैली सुल्तान्स बिफोर देम, नेटवर्क इफेक्ट्स विल हेल्प एआई टाइटन्स अचीव सुपर डोमिनेंस। कह रहा है कि लाइक मतलब होता है जैसे, इन केस ऑफ मतलब उस परिस्थिति में, सिलिकॉन वैली सुल्तान बिफोर देम उनके सामने, नेटवर्क इफेक्ट्स नेटवर्क का प्रभाव, विल हेल्प मतलब सहायता करेगा एआई टाइटन का अचीव मतलब प्राप्त करने में, सुपर मतलब बहुत ज़्यादा, डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व प्रभाव। तो कह रहा है कि सिलिकॉन वैली उनके सामने सिलिकॉन वैली सुल्तान की स्थिति के समान ही नेटवर्क का जो प्रभाव है वो क्या करेगा, एआई टाइटन्स का को अपना पूरा प्रभुत्व यानी प्रभाव जमाने में उसकी सहायता करेगा। ठीक है, तो चलिए ये पैराग्राफ खत्म होगा और हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को होगा तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है चाइनीज कंपटीशन। अब ये बोल रहा है कि इस एआई का जो बढ़ रहा है, इतना कैपिटलाइजेशन एआई आगे जा रहा है, तो इसमें चाइना का क्या कंपटीशन है। ठीक है, तो चाइना मतलब इसमें कितनी प्रगति की है, यानी या चाइना कहाँ है। तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक एवरीवन एल्स स्लेप्ट एज द स्टार्टर पिस्टल वेंट ऑफ कोर्स का मतलब होता है निश्चित तौर पे। ठीक है, निश्चित ही, अवश्य ही। इट्स नॉट यह नहीं है, लाइक मतलब जैसे, एवरीवन मतलब हर कोई, इल्स मतलब दूसरा अन्यथा होता है, स्लेप्ट मतलब सोया हुआ हो, एज मतलब जैसे, स्टार्टर मतलब शुरू का, पिस्टल बोलते हैं, पिस्टल जो आया था होता है गन, वेंट ऑफ मतलब ख़त्म हो गया, मिट गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक एवरीवन एल्स स्लेप्ट, ये निश्चित रूप से उस जैसा नहीं है जैसा कि हर अन्य कोई सोया हुआ हो। जैसे कि शुरू का जो पिस्टल है वो आया और ख़त्म हो गया, चला गया, वेंट ऑफ मतलब जैसे मार्केट में कोई नया चीज़ आता है और कुछ ही समय टिकता है और ख़त्म नहीं हो जाता है, मतलब उसका बोलबाला समाप्त हो जाता है, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे पिस्टल पहला आया था और वो कुछ दिन मार्केट में चला और उसके बाद वेंट ऑफ हो गया, गायब ही हो गया। तो ऐसे हर कोई सोया हुआ नहीं है, मतलब वो हर कोई अपना अपना एफर्ट डाल रहा है ताकि हम मार्केट में आगे बढ़ें। ठीक है, तो कह रहा है चाइनीज बिलियनियर्स हैव ऑल्सो ज्वाइंड द एआई रेस। चाइनीज मतलब चाइना के अरबपति लोग, बिलियनियर अरबपति लोग, ऑल्सो मतलब भी, ज्वाइन मतलब शामिल हुए हैं, किस में, तो एआई के रेस में, एआई की प्रतियोगिता में। तो चाइनीज जो अरबपति लोग हैं उन्होंने भी एआई के रेस को में वो भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, देयर साइंस एंड मनी डू लैग सिग्निफिकेंटली, देयर मतलब उनका, साइंस और पैसा, विज्ञान और पैसा जो है, डू लैग मतलब करता है क्या, लैग मतलब पीछे रह जाता है, लैग मतलब पीछे रहना, सिग्निफिकेंटली मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो कह रहा है कि उनका साइंस और पैसा जो है वो इस मामले में काफ़ी पीछे रह गया है। ठीक है, चाइना तो है वैसे बहुत आगे, लेकिन एआई के मामले में वो अभी काफ़ी पीछे रह गया है। ठीक है, यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स आर अनदर मेजर चैलेंज। ठीक है, यूएस का एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना, निर्यात मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो सामान भेजते हैं हम लोग उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और जो दूसरे देश से अपने देश मंगाते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। कंट्रोल मतलब नियंत्रण, आर मतलब है, अनदर मतलब दूसरा, मेजर मतलब बड़ा, चैलेंज मतलब समस्या। ठीक है, तो कह रहा है कि यूएस का एक्सपोर्ट का जो नियंत्रण है वो भी एक बहुत ही बड़ा दूसरा समस्या है बना हुआ। ठीक है, बट दिज वेरी कंट्रोल्स आर ऑल्सो स्परिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। बट मतलब लेकिन, दिज मतलब ये, वेरी मतलब बहुत, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, ऑल्सो मतलब भी, स्परिंग मतलब धक्का देना, उत्तेजित करना है ना, बढ़ावा देना, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित, डेवलपमेंट मतलब विकास, विथ गवर्नमेंट स्पर्स मतलब वही गवर्नमेंट, और स्पर मतलब वही प्रेरित करना। ठीक है, जो स्परिंग है वही स्पर्स है। तो कह रहा है कि लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा नियंत्रण है ये क्या कर रहा है, मतलब मार्केट पर जो यूएस का बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो गया है, ये क्या कर रहा है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि सरकार भी बढ़ावा दे रही है अपने देश के लोगों को, तो इससे क्या हो रहा है कि स्वदेशी जो टेक्नोलॉजिकल विकास है वो ज़्यादा स्पर हो रहा है, यानी उसको ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है,
जैसे आप भारत में ही देख लीजिए, बहुत सारे भारत बहुत सारी चीज़ें पहले टेक्नोलॉजी से संबंधित दूसरे देशों से लेती थी, जैसे रसिया से, लेकिन आजकल क्या है कि भारत खुद ही बनाना शुरू कर दी है। ठीक है, तो यही ये कह रहा है। चाइनाज बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर SMIC is trying to catch up with the Taiwanese giant TSMC। कह रहा है कि चाइना का जो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर, चिप को बनाने वाली कंपनी SMIC, वो प्रयास कर रही, ट्राइंग मतलब प्रयास कर रही, कैचअप मतलब पकड़ने का, बराबरी करने का, विथ किसके साथ, विथ मतलब साथ, ताइनीज जियांट, ताइनीज की जो ताइवानीज जियांट यानी ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है TSMC उसकी। तो कह रहा है कि चाइना की सबसे बड़ी चिप को बनाने वाली कंपनी SMIC है, वो ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है TSMC, उसकी बराबरी करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, US कंपनीज लाइक नवीदिया देमसेल्व्स कीप डिवाइजिंग वन वर्क अराउंड आफ्टर अनदर टू फ्रस्ट्रेट US कंट्रोल्स। कह रहा है कि US की कंपनी जैसे कि नवीदिया है, देमसेल्व्स मतलब खुद ही, कीप मतलब रखना, डिवाइजिंग मतलब योजना बनाना, योजना तैयार करना, वन अराउंड मतलब वन वर्क अराउंड मतलब उपाय, वर्क अराउंड का मतलब होता है उपाय। ठीक है, सॉल्यूशन। अनदर मतलब दूसरा, फ्रस्ट्रेट मतलब फ्रस्ट्रेशन आप जानते ही हैं, वैसे यहाँ पे होगा फ्रस्ट्रेट मतलब ख़त्म करना, हटाना। ठीक है, US कंट्रोल मतलब US के नियंत्रण को। तो कह रहा है कि US की कंपनियाँ जैसे कि नवीदिया, वो खुद ही क्या कर रही है, एक के बाद दूसरा उपाय ढूंढ रही है, उसके लिए योजना बना रही है, मतलब उपाय ढूंढने के लिए, है ना। क्यों, ताकि US के कंट्रोल को क्या किया जाए, फ्रस्ट्रेट किया जाए, यानी ख़त्म किया जाए। क्या होता है, हर देश में उसकी सरकार क्या करती है, कंपनियों पे अपना नियंत्रण रखती है। तो नवीदिया जो कंपनी है वो चाहती है कि उस पर से US के सरकार का कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इट्स पॉसिबल दैट नवीदियाज ऑन डोमिनेंस विल बी अंडरमाइंड बाय दिस वन डे। कह रहा है कि इट्स पॉसिबल, यह संभव है, पॉसिबल मतलब संभव, नवीदिया का ऑन मतलब अपना, डोमिनेंस मतलब प्रभाव, अंडरमाइन मतलब क्या हो, कम आका जाए, बाय दिस इसके द्वारा, वन डे मतलब एक दिन। कह रहा है कि यह संभव है कि नवीदिया का अपना जो प्रभाव है उसको इसी के द्वारा एक दिन काफ़ी कम आका जाएगा, है ना। फॉर नाउ मतलब अभी के लिए, दो मतलब यद्यपि, भले ही, एक्सपर्ट्स से US इज ईटिंग एवरी वंस लंच। एक्सपर्ट लोग जो हैं वो कहते हैं कि US जो है हर किसी का लंच खाता जा रहा है, खा रहा है। ईटिंग मतलब खाना, एवरीबॉडी मतलब हर किसी का, लंच मतलब लंच। तो ये हर किसी के लंच के खाने का से मतलब यहाँ पे ये है, ये मतलब नहीं है कि US जो है किसी दूसरे का खाना लेकर के खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं। इसका जो मतलब ये है कि US जो है क्या कर रहा है कि दूसरे जो देश थे उनका जो मार्केट पे हिस्सेदारी था, वो US क्या कर रहा है कि उनके हिस्सेदारी को ख़त्म करके अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, एक और पैराग्राफ है यहाँ पे, ये छोटा सा, लेकिन रहने दीजिए, मैं इतना ही आज के लिए रखता हूँ। ठीक है, अगली बार से अगर आप लोगों को अगली बार से मैं पूरा मतलब पढ़ाऊँगा, अगर आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी, तो मैं इसलिए यहीं तक रहने देता हूँ। आप लोगों को क्लास पसंद आएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं पूरा भी पढ़ा दूँगा, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाने पर फिर प्रॉब्लम होता है, कई लोग ऊब भी जाते हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर आप लोग कहिएगा कि नहीं कितनी भी लंबी वीडियो हो पूरा पढ़ाइए, तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो और क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।